बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में फैसला किया है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म सवाती जो वज़ीर रेलवे हैं उनको नोटिस दिया जाए जो उन्होंने हिर्जा सराई की है अदलिया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और फिर उन्होंने कोई रिकॉर्ड शिकार्ड भी मुरतब करने के लिए कहा है अपने अमले को, अपने ऑफिशियल्स को जो इन मीटिंग में थे, ऐवान सदर वाली मीटिंग और स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास था सेनेट का वहाँ। और इस हवाले से एक मैंने थोड़ा चेक किया है जो स्टैंडिंग कमेटी के अरकान हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें बतौर गवाह तलब करता है तो क्या अरकान जाएंगे जो वहाँ मौजूद थे, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, जो हैक करने की कोशिश की गई थी हमारे वज़ीर आज़म का मोबाइल फ़ोन, तो उस पर एक कमेटी बननी थी। ये कितना अर्सा गुजर गया है, तहकीकात क्यों नहीं शुरू हुई, कैसे ऐलान हुआ था, और क्या हुकूमत बेबस है या जो कमेटी थी या जिन लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप पता करें, वो ही नहीं चाहते कि जनाब हम इस पर कोई आगे बढ़ाएं मामला। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यार थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़ा मुखलसाना कमेंट्स करते हैं, उनकी मोहब्बत है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका है जो पॉलिटिकल व्यूज़ पाक के नाम से, उन्होंने कमेंट किया होगा जनाब आपने, मुझे खुशी ये है कि बड़ी गौर से बात सुनते हैं। मैंने कहा था कायम काम चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि जनाब गुलजार साहब जो है वो वापस आ चुके हैं, शायद वो अमेरिका वाले दौरे की बात कर रहे हैं, और अब बंदियाल साहब जो हैं उमर रज़ा बंदियाल कायम काम चीफ जस्टिस नहीं रहे, आप तसहीह फरमा लें। वो शायद वो आज ये फिर तब्दीली हो गई है। 3 दिन के दौरे पर गए हैं जस्टिस गुलजार साहब जो हैं इंडोनेशिया, और आज हल्फ हुआ है दोबारा निगरान चीफ जस्टिस के तौर पर उमर रज़ा बंदियाल का, और मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने उनसे हल्फ लिया है। बहरहाल मोहब्बत है, लेकिन यार इस तरह के कमेंट करके ना मुझे वो मुझसे में ना डाल दिया करें कि जनाब ये वो पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे दोबारा फिर देखना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन से। बहरहाल फिर भी थैंक यू। और दूसरी बात यह कि कल के व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि जनाब 10% जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की समरी जो है वो काबीना में पेश हो रही है और अजलास होगा, और मैंने वहाँ ये कहा था कि वो समरी मुस्तरद हो जाएगी। मैंने एक तरह इम्कान ज़ाहिर किया था, बल्कि यकीन की हद तक कहा था कि वो मुस्तरद हो जाएगी। तो वो मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, ना ही मेरी कोई इन्फॉर्मेशन थी। वो कहते ना घर में जब मैं दंद नहीं गिनी दे। मुझे पता है इनकी जो कारकर्दगी है, जिस तरीके से ये गेम करते हैं, जिस तरह ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो हरकतें करते हैं, जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा हुकूमत है, तो ये हो ही नहीं सकता था कि इसको वो मंजूरी दे देती काबीना कि 10% अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। एक तो ये है कि ये होता है वो क्या कि फिनांस बिल के ज़रिए तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हैं। बहरहाल अगर समरी मुस्तरद ही करनी थी तो मंगवाई क्यों गई थी? जिस अदारे ने भी या जिस वजारत ने भी ये समरी भेजी है 10%, पार्लियामानी अमूर वालों ने भेजी होगी ना, 10% इजाफा किया जाए, क्या इनको पहले नहीं पता था? पहले ही रोक देते जनाब, क्या ज़रूरत है? कोई करारदाद थोड़ा आ गई थी असम्बली से कि लाजमी तनख्वाहें बढ़ानी है। ये इनका एक वतीरा है ख़ास कि जनाब ओगरा की समरी आ गई कि 15 रुपये पर लीटर इजाफा, और सारा दिन शोर मचता रहा, और शाम को वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। जनाब वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, इजाफा करने से इनकार, ताकि ये समझे कि जनाब बड़ा दर्द दिल रखने वाले और कौमी ख़जाने के बहुत बड़े पहरेदार हैं ये वज़ीर आज़म, कि नहीं 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 ये नहीं होगा। ये मुझे कल अंदाज़ा हो गया था इनके माजी का तर्ज अमल देखते हुए कि ये नहीं, ये मामला जो है ना ऐसे ही बस इन्होंने कर दिया है, और फिर कल शोर मचाएंगे, क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें हमारे पास तो आई थी समरी
लेकिन खजाना ही खाली है, पैसे हैं नहीं, वो पैसे जानते कितने, वैसे ज़्यादा भी साहब के सवेले होना ही है ना, ठीक है ना। और चेयरमैन नैब अगले माह जा रहा है, तो एहतसाब तो उन्होंने ही करना है, नैब वालों ने। अब वो कहते हैं कि जनाब वो उनको आर्डिनेंस ला रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। वो हमने कहा था कि वो कानून में लिखा हो कि नॉन एक्सटेंडेबल है, तो वो जनाब जो शहाद का खान अब्बासी साहब रौला डाल रहे हैं बार बार। वो कहते हैं कि जनाब तस्वीर देने का प्रोग्राम बनाया हुआ, प्रोग्राम वो असम्बली के जरिए तो बिल शायद पास ना हो सके, ये आर्डिनेंस ले आएंगे। ऐसा बदनाम शख्स, मुसल्लमा बदनाम, जिसकी साख कोई मुस्बत पहलू ढूंढने से मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की ऑब्जर्वेशंस, हाई कोर्ट्स के रिमार्क्स, लेकिन भाई साहब तुले हुए हैं कि जनाब उनको देनी है, चलो दें, जो भी करना है करें भाई, आपकी मर्जी है। तो अब हम बात करते हैं वो जो वज़ीर आज़म का हैक करने की कोशिश की गई थी, वो मोबाइल फ़ोन। ये आपको याद होगा कि इसराइली एक कंपनी है कोई निगरान, वो अपना सॉफ्टवेयर देती है, हुकूमत की निगरानी में चलता है, वो इंडिया के पास भी था, उसको शायद पता नहीं NSO कहते हैं क्या, इस तरह का नाम है उसका। तो वो जनाब हैक करने की कोशिश की उन्होंने, उसके ज़रिए वो मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर जो है उसकी एक्सेस हो जाती है मोबाइल तक, और फिर वो डाटा जो है वो चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। ये पहली दफ़ा मामला आया था जुलाई 2021 में, और उस वक्त जनाब हमारे वज़ीर इत्तलाअत व नशरियात जो फवाद चौधरी साहब है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनाब भारत के साथ हटाया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा में हटाया जाएगा वगैरह वगैरह। 20 जुलाई की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तसल्ली नहीं हुई थी इनकी। फिर ये जनाब जो हमारे एहतसाब के एक बहुत बड़े जो समझ लें कि बुत हैं, जो बाजीगर हैं, बल्कि बुत के बाजीगर हैं, शहजाद अकबर साहब, उनके साथ मिलकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब इस मामले की तहकीकात करेंगे हम, और कमेटी बनाई जा रही है तहकीकात के लिए, और ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। अब वो कहते हैं कि इस साल 10 लाख साइबर जो हैं वो अटैक हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, वो FBI तो हैक ही हो गई थी। ये 25 जुलाई 2021 को उन्होंने कहा था जनाब वो हम कमेटी बना रहे हैं, और कमेटी में ज़ाहिर है सासदारों के कुछ अफसरान होंगे, कुछ टेक्निकल लोग होंगे, इस तरह के मामला चले थे ना, क्योंकि हसास अदारों की तो ज़रूरी होता है उसमें शामिल करना, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। तो अब वो कह रहे हैं जनाब 10 लाख ये साइबर हमले हुए थे, और FBI वाली जो बात मैंने की है ना, वो मुझे ये पता चला है कि जनाब इन्होंने सस्ते में वो एक फ्री के जो सॉफ्टवेयर है उस पर उन्होंने पूरी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश की, तो जिसे यही सॉफ्टवेयर दीगर ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया वालों ने उसमें कुछ जमा तफरीक करके उसको ज़रा अपडेट कर लिया हुआ है। इन्होंने वही पैसे बचाने के लिए अफसरों ने, क्योंकि ये IT के जो माहिरीन थे वो तो बड़े पैसे मांग रहे थे, बड़ी तनख्वाहें देनी पड़नी थी उनको, तो ये जो FBI के अफसरान हैं ये कहते हैं यार साढ़े तो ज़्यादा तनख्वाह साढ़ा मुताहत लेगा। इन्होंने कहा जी हम खुद ही बना लेते हैं। वो इस तरह की जब खामियाँ होंगी तो फिर इस तरह तो मामला होगा। अब वो जो वज़ीर आज़म के टेलीफोन हैक होने वाली बात है, तो हमारे फवाद चौधरी साहब ने ही फरमाया है कि यार वो तो अभी तहकीकात शुरू ही नहीं हुई, और कमेटी में जो टेक्निकल लोग शामिल करने थे वही जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उनकी तैनाती नहीं हो सकी। ये कमेटी बनानी किसने थी? मैंने तो नहीं बनानी थी, ना आपने बनानी थी, हुकूमत ने ही बनानी थी। अगर हुकूमत ने मंजूरी दी है कि एक JIT टाइप कोई बनाया जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन या जॉइंट तहकीकाती टीम को बनाई जाए, जिसमें FIA भी हो, दीगर हसास अदारे भी हों, IT के माहिरीन भी हों, जो वज़ीर आज़म साहब का जो टेलीफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, उसको हैक करने की कोशिश की, उसकी तहकीकात करें, एक रिपोर्ट मुरतब करें, फिर उसको हम इंडिया के साथ मामला उठा सकें, अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठा सकें। लेकिन वो कहते हैं अभी कमेटी नहीं बनी पूरी। आज 14 सितंबर हो गई है और ये जुलाई का माह की बात है। जुलाई यानी 2-3 माह गुजर गए हैं, अभी कमेटी ही नहीं बनी
हमारे वज़ीर आज़म साहब को वैसे इतना वो नहीं फिक्र है कि उनके मोबाइल टेप होते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि जनाब ISI मेरा मोबाइल टेप करती है, और उन्हें पता चल गया है जब मैं मोबाइल पे बात करता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ, तो ISI वाले क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी कह लें आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें उसके लिए, तो उन्हें पता चल गया कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। और माजी के जो वज़ीर आज़म थे उनके जब फ़ोन टेप होते थे तो उनको पता चल जाए तो जिन्हें आप सौदे होते हैं फ़ोन पे। हालांकि फ़ोन पे सौदे करने वाले हमारे को इतने पागल वज़ीर आज़म कभी भी नहीं रहे कि वो टेलीफोन्स पे सौदे करें चीज़ों के। इनको यही नहीं पता कि टेलीफोन टेप करना जो है एक जुर्म है। तो मे भी इसलिए जो ऐसा हो गया हो कि वो डिले हो रहा हो कि जनाब कहीं वही अगर मोबाइल फ़ोन पकड़ा जाए, मोबाइल फ़ोन अगर ज़ाहिर है जो हैकिंग वाला सारा सिस्टम जो अगर चेक करना है तो हो सकता है मोबाइल सेट भी वो कमेटी टीम कहे कि जनाब ज़रा दिखाइएगा, और फिर जब देखेंगे तो फिर वो उसमें ज़रा पासवर्ड भी होगा, खुलेगा भी। वो बजाय इसके कि हैकर्स ने जो वारदात डाली थी उस पर पहुँचे, वो कहीं और ही ना पहुँच जाए, कोई और ही चीज़ ना निकल आए बीच में से। वो पहले तो एक साहब के बारे में था ना कि उनका मोबाइल पकड़ा गया और वो ले गए पकड़ के, क्योंकि वो तस्वीरें बना रहे थे वो चौथे फ्लोर की, ये पता नहीं किस तरह के मामला अवेयरनेस वो वज़ीर आज़म उसमें वो फ्लोर भी तो काफ़ी है ना ये। अब वो जो गर्म मामला है कि ये 10 सितंबर को जो कायमा कमेटी का इजलास था उसमें आज़म स्वाति साहब ने जो इलेक्शन कमीशन पे कहा, मतलब इल्ज़ामात लगाए कि जनाब ये हो वो हो, ये पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी, बाबर अवान और आज़म स्वाति इन्होंने तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा जनाब इनके तो वो सियासी मुकासद है, नवाज शरीफ के साथ तल्लक रहा है। वो तल्लक वाली बात मैं कर चुका हूँ कि क्या तल्लक रहा है उनका। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने आज, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको पता है खबर तो सुबह से चल रही है कि इजलास में उन्होंने फैसला किया है कि इनको नोटिस दें, जवाब तलबी करें और देखें कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनका जवाब मांगें। तो उसके लिए एक तो ऑफिशियल्स जो हैं जिनके सामने ये सारा वकूआ हुआ है वो एक तहरीरी रिपोर्ट दे चुके हैं। अब उन्होंने पूरा मवाद उन्हें कहा है कि केस की शक्ल में कमीशन के सामने रखा जाए ताकि उसकी बुनियाद पर केस को आगे चलाया जाए। और जो सेक्शन 10 है तौहीन अदालत के इख्तियारात हैं, ये मैं 10 सितंबर से जब से इशू सामने है उस वक्त से कह रहा हूँ कि तौहीन अदालत के कार्रवाई का इख्तियार उसी तरह है जैसे हाई कोर्ट को इख्तियार है। अब वो जो कमेटी थी, हाँ, इसके जवाब में जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट करका दी है। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना जो है पसंद नहीं। हाँ, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ सही ऐनक लगा के, यार मैं पूरी तरह नज़र नहीं आता ऐनक तो बगैर। हाँ, इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं, तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहसीयत अदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसलमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं, और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, अदारे पर नहीं। ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो तनकीद है वो तो हमने की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, सिकंदर सुल्तान राजा पर, और क्योंकि उनका रवैया सियासी है। पहली बात तो ये है कि ये बताना पड़ेगा, इनको साबित करना पड़ेगा जो ये ट्वीट है इस पर कि उनका क्या रवैया सियासी है, क्या उन्होंने सियासी इक़दाम किया है। कोई इनके पास सबूत अगर हैं तो वो दिखा दें अवाम को, हमें भी पता चले जनाब हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन सियासी और हुकूमत के ख़िलाफ़ डटा हुआ है और अपोजिशन के साथ मिला हुआ है और लंदन से नवाज शरीफ से लाइन लेता है। ये तो यही कह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक़ है। और दूसरी बात ये है कि उनका कोई ज़ाती कंडक्ट तो है नहीं। ज़ाती कंडक्ट तो आपके नैब के चेयरमैन का था। वो जो उनकी वीडियो थी किसी खातून के साथ, उस पर अगर हम तनकीद करते हैं तो वो नैब पर तनकीद नहीं, वो चेयरमैन नैब जो एक शख्स है, एक फ़र्द है, उस पर तनकीद है। वो हमने की है, सब ने की है। उस वक्त भी इलाक मैंने किया था और उस वक्त भी मैंने शर्म दिलाई थी, लेकिन आई नहीं किसी को।
ये तो उनका बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सियासी किरदार है, जो काम है, उस पर तनकीद है। वो अगर वो मशीनें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, उन पर अपनी ज़ाहिर है उन्होंने अपना राय ली है थर्ड पार्टी से और उसमें एतराज़ात दाखिल किए हैं, बताए हैं कि ये एतराज़ात है, तो उस पर वो उसका उनका ज़ाती किरदार कैसे हो गया? वो तो बतौर अदारा काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे एक जज पे अगर कीचड़ उछाला जाए तो तहीन अदालत की कार्रवाई होती है। इन्होंने भी जो होती स्वाति साहब हैं, उन्होंने तो अदारे पे पूरे पे इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये पैसे लेते हैं, पैसे लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो तो अदारे पे है ना, वो तो किसी शख्स पे नहीं है ना। उन्होंने तो पूरे अदारे पे 2 दफ़ा इल्ज़ाम लगाया। एक दफ़ा ऐवान सदर में जब ब्रीफिंग के लिए गई हुई थी टीम, और दूसरी मरतबा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में। वो जो है ना, कहते हैं कि जनाब किसी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं हो सकती? वो जो असम्बली में जनाब तनकीद कर लेंगे, ये वो इस तरह की बात को मुझे कह रहा था। वो आइन का आर्टिकल है 68। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, उनका जो फ़राइज़ मुनसबी की अदायगी के दौरान रवैया होता है, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन इस हवाले से जो ये इलेक्शन कमीशन है, इसके हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके पास इख्तियार एक जज का है, अगर किसी जज पर कीचड़ उछाला जाए तो तहीन अदालत होती है। इसी तरह अगर किसी रुकने इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशनर पर कोई कीचड़ उछाला जाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो उस पर भी यही कानून लागू होता है, तहीन अदालत वाला। ये जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। ये बहरहाल अब मैदान में कूद पड़े हैं। वज़ीर आज़म के कहने पे जो भी उन्होंने किया है, बंदे थे कानून में समझ नहीं आ लेने। लेकिन बहरहाल जब वो कहते हैं कि वो गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, तो अब इन्होंने भी कर लिया है। अब वो भी ये भी नहीं पता ना इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अब आती है गवाहों की बात कि गवाहों बतौर गवाह अगर तलब करता है इलेक्शन कमीशन स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को, तो फिर क्या होगा? एक तो जो ऐवान सदर वाली खबर है ना, कि ऐवान सदर में भी बदतमीज़ी की थी आज़म स्वाति ने, तो वो सेनेटर अफनानुल्लाह हैं, मुशादुल्लाह के साहबजादे। उनका ट्वीट रिकॉर्ड पर है कि मैं ये बात कन्फर्म कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अरकान को पीटीआई के लीडर आज़म स्वाति ने धमकियाँ दी हैं, और ये सारा मामला ऐवान सदर में हुआ कल। ये 10 का ट्वीट है, 10 सितंबर का, और 9 सितंबर का वाक़या है वो जो कह रहे हैं ऐवान सदर वाला। और सदर साहब ने इस पर उनसे कहा कि तस्वीर इस्तीफ़े कदों दे रहे हो, ये प्रेशर डालने की कोशिश है। सदर साहब जो है ना, वो भी इसमें फंस सकते हैं। जो सदर मुमलकत हैं, वो अगर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें अदालत होती है कि अदालत को दबाव में लाना, उसको बदनाम करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो सदर साहब जो हैं वो भी किसी वक्त इसमें आ सकते हैं, अगर सदर वाला भी उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है। तो वो जो कमेटी थी ना, वो 14 रुकनी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी। यहाँ आज़म स्वाति वाला मामला उछल के सामने आया, जिसके बाद ये डॉक्टर अफनान ने भी ट्वीट किया, और फिर दीगर भी लोग, हमने भी बताया कि वहाँ क्या मुकालमा हुआ, कैसे गालम गलोच या जो भी एक दूसरे के साथ हुआ। वो ताज हैदर साहब उसके हेड ने। एक खातून थी समीना मुमताज़, वो नहीं आई थी। 14 रुकनी जो है वो कमेटी है, जहाँ ये आज़म स्वाति साहब ने हिर्जा सराई की है। तो 13 अरकान उस वक्त मौजूद थे, और ताज हैदर साहब हैं, आबिदा मोहम्मद हैं, आज़म तारड़ है, फ़रूक एच नायक है, कामरान मुर्तज़ा सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ बार के सदर, हलाल रहमान हैं, और फिर स्वाति खुद भी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, और प्रोफेसर साजिद मीर, वो भी नून लीग का टिकट पे है ज़ाहिर है, और वो सानिया निश्तर, अली ज़फ़र वो भी वकील हैं, और वलीद इकबाल वो भी वकील हैं। लेकिन ये वकील ज़्यादा है,
और वकील जो हैं वो तो भाई शहादत, उसको समझते हैं कि शहादत नहीं छुपाई जा सकती। अगर तलब करते हैं तो मेरी बात हुई है 3 अफराद से, सबसे नहीं हुई, अहमी कमा में 3 अफराद से बात हुई है। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें गवाह के तौर पर इलेक्शन कमीशन तलब करेगा कि आज़म स्वाति ने जो इल्ज़ामात लगाए क्या वहाँ कैसे बात हुई, बयानात हमारे कलम बंद करने हैं, वो भी हाजिर हैं। वो मैंने कहा था ना, नवाज शरीफ ने तो उसी दिन कह दिया था आज़म तारड़ को कि जनाब हक़ के लिए डट जाओ, उनका जो बदमाशी जो है वो नहीं चलनी चाहिए। अब 3 लोगों से मेरी बात हुई है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि मुझे उनमें से एक साहब ने मना किया है, उनका नाम नहीं लेना। अगर हमें तलब करेंगे उस दिन आप ये नाम ले दीजिएगा, लेकिन वो कमेटी के अरकान जो हैं ज़्यादातर उनमें वकला हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वकील हैं। मैंने बताया ना कौन कौन वकील है। वो जो वकील साहबान हैं वो गवाही दे देंगे। हो सकता है अली ज़फ़र भी आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ बयान दे दे, हलफ पर अगर बात हो जाए तो वो भी बयान दे दे। ये मैं बता रहा हूँ यार आपको, बस ये बात है कि वो आज़म स्वाति साहब के ख़िलाफ़ गवाहियाँ जो हैं वो भी तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपने पैरों पर खड़ा होता है, वज़न डालता है और तौहीन अदालत की कार्रवाई सेक्शन 10 के तहत शुरू कर देता है और बतौर गवाह इनको तलब करता है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग बतौर गवाह शहादत देने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शरीक होंगे। अगर उससे कबल इंक्वायरी हो रही है और बयान लेना है तो ये बयान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वो अलग बात है कि वो इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करे और भी नोटिस ही दे और सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाए, वो एक अलग लंबा इशू है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल ये लोग जो हैं ये गवाही देने के लिए तैयार है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।